देखो बेटा, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिए थे 1.2 हमारा खत्म हो गया था। इसमें हमको सिर्फ बड़ी संख्या पूछा था, हमने बड़ी संख्या बता दी है। अब हमारा पहला है प्रयास कीजिए। अब हम क्या करेंगे? हल प्रयास कीजिए। देखो प्रयास कीजिए में लिखा है, क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्तियों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? देखो हमको क्या दिया है, 382, 4972, 18। फिर इसमें दिया है 59,785 और इसमें दिया है 750। अब आपको इसमें सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या, तो आगे हमको ये वाला गणित सृष्टि अपनी कॉपी में हल करके दिखाएगी। चलो हम सृष्टि की कॉपी में देखो बेटा, सृष्टि ने अपनी कॉपी में प्रयास कीजिए गणित पहला उतार चुकी है। तो ये किस तरीके से हल कर रही है, आप लोग को भी उसी तरीके से हल करना है। चलो बताओ सृष्टि की बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है? अच्छा सृष्टि, आपने आंसर तो राइट लिख लिए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये संख्या बड़ी और यही संख्या छोटी है? ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की, 2 अंकों की है और ये 3 अंकों की, ये 5 अंकों की, इसलिए सबसे बड़ी है। ये तो बच्चों के लिए, लेकिन आप तो 6th स्टैंडर्ड में, तो आप अपने तरीके से बताइए ना, किस तरीके से पता। इसमें 300 है, इसमें 4000 है, इसमें 18 है, इसमें 59,000 है और इसमें 700 है, इसलिए सबसे बड़ी है। गुड। अब सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात हुई आपको? इसमें 300, इसमें 4000, इसमें 59,000, इसमें 700, तो 18 इसमें सबसे छोटी है, क्योंकि इसमें 10 ही आता है ना, 2 ही संख्या, इकाई और दाई। गुड, वेरी गुड सृष्टि। अब नेक्स्ट गणित और हल करके दिखाइए आप। देखो बेटा, सृष्टि ने ये दोनों गणित आपको हल करके दिखाया है। इसकी राइटिंग भी देखो, इसकी सफाई भी देखो, सेम आपको। अब आपका होमवर्क है, आपको ये दूसरा गणित और ये तीसरा और ये चौथा गणित आपको हल करके मुझे दिखाना है। इसके बाद अब देखो बेटा, पुस्तक में आगे और है। सृष्टि हेल्प करो, पन्ने उड़ रहे हैं। देखो इसके बाद क्या लिखा है, यह हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर यह उत्तर ज्ञात कर लिया कि सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और छोटी संख्याओं में 100, अथवा दाही में 10 में थी। उसी प्रकार के 5 और प्रश्न बनाए। देखो बेटा, आपको ऐसे ही और 5 प्रश्न बनाना है, अपनी मर्जी से संख्या लेना है और उसे हल करना है। उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना है, इस तरीके के प्रश्न, और अपने मित्र को हल करने देना है। फिर आपका मित्र आपके लिए इसी प्रकार के 5 और प्रश्न निकालेगा। आपको ऐसा करना है, ठीक। इसे 4875 और 3542 की तुलना किस प्रकार करते हैं? यहाँ यह अधिक कठिन नहीं है। हाँ, इन दोनों संख्याओं को अंकों की संख्या समान है। यह दोनों हजारों में है, परंतु 4875 में 1000 के स्थान पर अंक 3542 के 1000 के स्थान के अंक में बड़ा होता है। अतः 3542 से 4875 बड़ा है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखो ये 3 है और ये 3 है और ये 4 है, तो बड़ा कौन होगा? 4।
सही है कि नहीं। अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखो 4875 या 4542। देखो बेटा, अब इसमें पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना बता सकते हैं। क्यों सृष्टि, आप बता सकती हैं कौन सा बड़ा है? इसमें ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये 48 है और ये 45 है ना। ये 4500 हो गया और ये 4800 हो गया। 4800 हो गया और ये 4500 है। यहाँ भी दोनों संख्याओं की यहाँ भी दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। साथ में दोनों में 1000 के स्थान पर समान अंक हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अगले अंक की ओर चलते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाली संख्या अंकों को देखते हैं। 4875 में 100वें स्थान वाला अंक 4542 में 100वें स्थान पर आने वाले अंक में बड़ा है। अतः संख्या 4542 से संख्या 4875 बड़ा है। आपको समझ में आया बेटा कैसे बड़ी और छोटी संख्याओं का तुलना करते हैं? पहले 1000 की संख्या देखते हैं, अगर 1000 की संख्या सेम होती है तो 100 की संख्या देखते हैं। फिर भी यदि 100 की संख्या सेम हो तो हम 10 की इकाई दाही सैकड़ा वाला जो है उसमें 10वें स्थान पर हम संख्या देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान पे आने वाली संख्या समान हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखो इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, तो आप कैसे पता करेंगे? इसमें 75 है और इसमें 89, तो 89 बड़ा होता है बेटा, आपको पता है ना। फिर उसी प्रकार देखो इसमें क्या है, 48 75, 48 79। अब आप मेरे को बता सकते हैं 79 बड़ा होता है कि 75? 79 है ना। इसकी तुलना कीजिए। देखो बेटा आप अपना नेक्स्ट प्रयास कीजिए। आ गया, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। समूह समझता है बेटा आपको? 4-5 बच्चे जो इकट्ठा जमा होते हैं ना उसको समूह कहते हैं। देखो उसी प्रकार से 4 अंक हमारे पास जमा हुए हैं तो इस अंकों का समूह है। तो देखो पहले में ये है 4536, दूसरी संख्या है हमारी 4852, तीसरी है 4370, चौथी है 4552। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। देखो सृष्टि हल कर रही है, उसी प्रकार से हमें भी हल करना है। देखो बेटा सृष्टि ने पहले प्रश्न उतारा, अब वो बड़ी संख्या लिख रही है ना। सृष्टि आपको कैसे पता चला कि वो संख्या बड़ी है? क्योंकि इसमें 8 है, इसमें 100वें 5 स्थान है, पे। इसमें 3 है, इसमें 4 है। गुड, इसमें 8 सबसे बड़ा है। गुड। छोटी संख्या के लिए कैसे करेंगे सृष्टि? इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, 100वें इसमें स्थान 5 पे बेटा है। गलत बोल रहे हैं आप। 100वें स्थान पर क्या है? पहली संख्या 5, दूसरी 8, तीसरी 3 और इसमें 4। तो सबसे छोटी। गुड। इसके बाद हमारा आंसर निकल गया। देखो बेटा जैसे सृष्टि ने हल की, आपको सेम चारों समूह के भी गणित को इसी प्रकार हल करना है। अब नेक्स्ट गणित में देखो बेटा ये वाले में भी हमको छोटे और बड़े बताना है। अब फिर से हम पुनः प्रयास कीजिए में आ जाते हैं। ये हमारा तीसरा प्रयास कीजिए। बिना पुनरावृत्ति किए, मतलब बिना बार बार किसी शब्द को उपयोग किए बिना दिए गए अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। देखो ये 4 अंक दिए हमको, 2 8 7 4 दिए बेटा, दिख रहा है आपको गणित? 2 8 4 7। देखो सृष्टि ने भी इस गणित को अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। पहली संख्या क्या है? 2 8 7 4। अब इन 4 संख्या से हमें बड़ी तथा छोटी संख्या बनाना है। तो देखो पहले हम लोग बड़ी संख्या बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे सृष्टि? सबसे पहले यहाँ पे 8 बड़ा है, तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 7
हाँ, फिर 4 और गुड। सबसे आखिरी में फिर 2। देखो बेटा, इस प्रश्न में ही लिखा है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए गए अंकों से केवल जो प्रश्न में दिए है उसी अंकों का उपयोग करना है हमको, अपनी मर्जी से कोई दूसरे अंक नहीं लेना है। अब सृष्टि छोटी संख्या बनाकर दिखाओ। इसमें 2 सबसे छोटा है तो पहले 2 आएगा, फिर ये 4 आएगा, गुड, फिर ये 7 आएगा, गुड, फिर 8 आएगा। वेरी गुड सृष्टि। देखो बेटा, सृष्टि ने हमको ये गणित हल करके बता दी है ना, इसने हमारे लिए बड़ी संख्या भी बना दी और छोटी संख्या भी बना दी। तो बेटा आप लोगों को भी सेम वैसे ही सृष्टि के गणित को देखकर पहला तो हल कर दी है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गणित आपको हल करना है और मुझे दिखाना है। देखो बेटा, अब नीचे है, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या बनाना है। बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, एक संख्या को 2 बार यूज कर सकते हो आप। यहाँ लिखा था कि हम लोग उन संख्या का यूज नहीं कर सकते। तो देखो हमको पहले गणित में दिया है 3, 8 और 7, इनमें से हम कोई भी एक संख्या का 2 बार यूज कर सकते हैं और उससे बड़ी तथा छोटी संख्या बना सकते हैं। देखो ये सृष्टि है, अब हमको फिर से इन 3 संख्या से बड़ी तथा छोटी संख्या बनाना सिखा रही है। इसमें 8 सबसे बड़ा है इसलिए 8 को 2 बार लिखेंगे। गुड, डबल ले लेते हैं ना, फिर 7, फिर 3। गुड। अब हम छोटी संख्या पर बनाएंगे। याद रखना सृष्टि, आपने 8 का डबल बार प्रयोग किया तो केवल 8 ही को डबल बार लिख सकते हो, आप संख्या चेंज नहीं कर सकते आप। सबसे पहले 3, जी, फिर 7, गुड। फिर डबल 8। देखिए बेटा, सृष्टि ने किस तरीके से इस गणित को हल की। आपको भी नेक्स्ट गणित दूसरा, तीसरा और चौथा हल करके मुझे दिखाना है। अब देखो बेटा, तीसरा प्रश्न अपना देखो बेटा, नीचे दिए, अब हमको प्रश्न क्रमांक 3, दिए हुए प्रतिबिंबों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। तो पहला गणित हमको बोल रहा है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहेगा। अब हमको इकाई के स्थान पे क्या रखना है, हमको 7, हमेशा सदैव कहाँ 7 को कहाँ रखना है हमको, इकाई के स्थान पे। इकाई, दाही, सैकड़ा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आपको पता है ना। तो जिसमें इकाई जो शब्द आएगा उसमें हमेशा क्या रहेगा, 7 इकाई के अंक में। तो देखो ये हमको ये पुस्तक ने ही ये गणित समझाई, इकाई में इसने 7 को रख दी है और दाही, सैकड़ा अब इसने नहीं दिया था। तो आप लोगों को ये ज्ञात होगा बेटा, 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसने बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 9 का उपयोग किया और 7 को कहाँ लिख दिया, 7 को इसने, जैसे हमको प्रश्न ने बोला, इकाई के स्थान पे 7 लिख दिए। तो इसने इकाई के स्थान पर 7 लिख दिया। फिर अपनी इच्छा से आप कोई भी संख्या डाल सकते हैं। तो कोई भी संख्या डालने के लिए पहले आपको बड़ी ही संख्या बनाना है, तो बड़े ही अंकों को लिखना होगा। फिर उसी तरीके से छोटे अंकों को लिखने के लिए इसने 1, 0 और 2, 7 का यूज किया। अब इससे छोटी संख्या तो बन ही नहीं सकती। ये कर सकते आपकी 1 पर, इसमें 1 का इस्तेमाल यहाँ कर सकते थे, जैसे इकाई के स्थान पर 7 ही होना अनिवार्य है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम 1 लिखते तो इससे भी छोटी संख्या बन जाती, बनती जरूर, लेकिन ये जो 1 है इसका डबल उपयोग नहीं करना है ना। तो देखो दूसरा प्रश्न हमको दिया है, अंक 4 सदैव दाही के स्थान पर रहेगा। अंक को कहाँ रखना है हमको, दाही के स्थान पर। इकाई और ये दाही देखो हमको पुस्तक ने दिया है और आपको मैंने पहले ही बताई कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो इस डिब्बे में क्या आएगा, 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो इस डिब्बे में क्या आएगा, 1। अब आप इसमें 8 लिख सकते हैं, इसमें 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी संख्या डाल सकते हैं। यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा। देखो इसी प्रकार से आपको 2 गणित और दिए हैं, लेकिन आपको ये मुझे हल करके दिखाना है। अब यहाँ 9 को 100वें स्थान पे लिखना है और 1 को 1000 के स्थान पर लिखना है। आप गणित को स्पष्ट रूप से देख सक रहे हैं बेटा। ये देखो इसमें पुस्तक में भरा हुआ भी है
पर आपको वहां मैंने दिखाऊंगी। इस गणित को आपको हल करके मुझे चेक करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उचित क्रमों में खड़े होना। ठीक बेटा, आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।